गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो मतलब मसल्स और स्केलेटल कंकाल तंत्र, है ना। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में आज बात करते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से होना बहुत ज़रूरी है। और आज उसके बारे में ओनली बोन के बारे में बताया जाएगा कि कितना बोन है और कौन सी जगह पे किस टाइप की बोन होती है, उसके बारे में देखिएगा। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है मेड अप ऑफ द, किस से बना होता है? मेड अप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है मेड अप बाय द बोन के द्वारा। उसके बाद में इसके अंदर क्या आएगा? मसल्स, कार्टिलेज मसल्स है, कार्टिलेज है। और उसके बाद में बात करें कि टेंडन, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स, ये सारे जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर रहेगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर ये सब रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जॉइंट के बाद में कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मेड अप बाय द बोन के द्वारा, मसल्स के द्वारा, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड जॉइंट एंड अदर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके द्वारा मेड अप होता है। और जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो एबिलिटी टू मूव, है ना, मूवमेंट करने के लिए ये एबल होता है। तो आज जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे, इम्पोर्टेंट जो है वो है बोन के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार की बोन होती है, कौन सी जगह पे किस टाइप की बोन देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसके अंदर कार्टिलेज है, टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट के बारे में बात करेंगे। JOINT जॉइंट, और कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना बोन होता है और उस बोन कहाँ पे लोकेशन होता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। देखिएगा, टोटल बोन सबसे पहले है कि टोटल बोन कितना होता है। आप सब लोग जानते हैं टोटल बोन की बात करें तो 206 बोन होती है। कितना बोन होती है? टोटल 206 बोन होती है। और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसके अंदर जो इन्फेंट है उसके अंदर 300 से एबो बोन देखने को मिलती है। तो बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो बोन ज़्यादा होती है। और उसके बाद में जो एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर कितना बोन हो रहेगी? एडल्ट के अंदर 206 बोन होती है, ठीक है। इन्फेंट के अंदर बोन ज़्यादा होने का कारण ये है कि ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, जब गेस्टेशनल एज के अंदर जो फिटस है वो अपने ऐसे सी शेप के अंदर मुड़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हड्डियां हैं वो क्या करती है? वो टूट जाती है। तो बहुत जगह से टूट जाती है। और बाद में जैसे एज बढ़ती है तो उस कंडीशन के अंदर हड्डियां हैं वो जुड़ती जाती है और वो फ्यूज हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर लास्ट में जो एडल्ट की कंडीशन के अंदर कितना बोन रह जाती है? 206 बोन रहती है। अब देखते हैं कि एडल्ट के अंदर जो 206 बोन है वो कहाँ पे होती है, किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करें। टोटल एक हड्डी के बारे में आपको आज बताया जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को देखना ना भूलें। करते हैं स्टार्ट। टोटल बोन 206 हो गया। अब 206 के अपन नाम लेंगे और कहाँ पे लोकेशन होती है, कौन सी साइट होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम।
skeletal system. Skeletal system. Skeletal system is divided in the two part. Divide into two part. Divide into टू पार्ट. टू पार्ट के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया गया है. स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया है, दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. अब देखिएगा, स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट. फर्स्ट इज द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकेंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब एक सेंटर पार्ट ऑफ द सेंटर पार्ट लिख दो. सेंटर पार्ट बॉडी का जो सेंटर वाले पार्ट के अंदर जो बोन रहेगी वो रहेगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर. और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मतलब पेरिफेरल पार्ट. देखिएगा, स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बात करते हैं, बोन की बात करें हैं, टोटल बोन होती है 206 बोन होती है, मैंने आपको बताया है. उसके अंदर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर जो बोन रहेगी वो कितना रहेगा? 80 बोन. और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर रहेगा 126 बोन. ये एक मोटा मोटी अपन डायग्राम की बात कर सकते हैं कि टोटल बोन इतना होता है और उसके अंदर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो उसमें 80 बोन होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर बोन होती है 126. अब देखिएगा, इसके अंदर भी कौन कौन से टाइप है, जिसके अंदर कौन कौन सी टाइप की बोन होती है. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड अगेन इन द स्कल बोन. सबसे फर्स्ट है स्कल बोन, दूसरा है वर्टिब्रा बोन, थर्ड है रिब्स कैप बोन, रिब्स कैप बोन, फोर्थ है रिब्स केज, पिंजरा है ना. और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे अंदर है ईयर ऑसिकल्स. तो ये जो बोन रहेगी वो रहेगी एक्सियल स्केलेटल बोन के अंदर आएगा. अब देखते हैं स्कल बोन के अंदर टोटल बोन कितना होता है? 22. वर्टिब्रा बोन, देखिएगा यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक तो वर्टिब्रा बोन और एक होता है वर्टिब्रा. वर्टिब्रा बोन होती है वो होती है 26. उसके बाद में है रिब्स, टोटल 24 होती है और उसके बाद में रिब्स कैप्स है ना, रिब्स कैप्स. तो ये होता है 24 प्लस 1 वाला कौन सा है? स्केपुला वाला, सॉरी स्टर्नम वाला. उसके बाद में ईयर ऑसिकल्स की टोटल बोन कितनी होती है? 6. देखिए, जो 80 बोन का बात करते हैं, 80 बोन के अंदर स्कल के अंदर जो बोन होती है वो 22 होगी. वर्टिब्रा बोन को बात करते हैं तो वो 26 होगा. रिब्स केज के अंदर जो रहेगा वो रहेगा 25 प्लस 1, तो 25 ईयर हो जाए. 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25 हो गया. और ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर का जो बोन होता है वो कितनी होती है? 6 बोन. अब देखिएगा, ये जो टोटल कितना हो गया
6 80 हुआ 80 बॉन्ड, काउंट कर लीजिएगा 80 बॉन्ड, ये टोटल जो 80 बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद में जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर बात करें तो अपर लिम्ब बोन सबसे फर्स्ट रहेगा 126, फर्स्ट रहेगा अपर लिम्ब बोन, सेकंड रहेगा लोअर लिम्ब बोन, लोअर लिम्ब बोन, थर्ड रहेगा हिप बोन, हिप बोन, फोर्थ रहेगा शोल्डर बोन, शोल्डर बोन, या इसको हिप बोन को क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, और ये है शोल्डर ग्रिडल। ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल के अंदर कितना होता है और शोल्डर ग्रिडल के अंदर कितनी बोन होती है। देखियो अपर लिम्ब बोन की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर कितना होता है 30 + 30, मतलब अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज का मतलब जो अपर पार्ट के अंदर ये जो लिम्ब है अपर एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर कितना बोन रहेगा, एक हाथ के अंदर 30 रहेगा, एक हाथ के अंदर 30 रहेगा, कितना हो गया 60 बोन हो गया, 30-30। उसके बाद में लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी कितना रहेगा 30 + 30 रहेगा, 30 + 30 रहेगा, ये भी 60-60 120 हो गया। अब रही 6 बोन। अब देखिएगा हिप बोन के अंदर कितना बोन है 2 बोन, और शोल्डर बोन, शोल्डर बोन के अंदर कितना होगा 4 बोन, टोटल कितना हो गया 126 बोन आया, 126 बोन आया और 80 बोन आया, 126 और 80 बोन टोटल कितना हो गया 206 बोन हो गया। देखिएगा अब इसके भी आगे पढ़ते हैं कि स्कल बोन के अंदर 22 है, वो कौन कौन सी बोन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिएगा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इन द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड द अपेंडिकुल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो टोटल बोन होती है वो 80 होती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन होती है वो 126 बोन होती है। उसके अंदर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो बोन होगी वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर सेंटर के अंदर क्या है, कपाल है, स्कल है, तो स्कल के अंदर कितना बोन रहेगा 22 बोन रहेगी। उसके बाद में वर्टिब्रा के अंदर कितना बोन रहेगा 26 बोन रहेगी। वर्टिब्रा बोन 26 है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बनता है कि वर्टिब्रा बोन कितना होता है, तो बोन कितना लिखना है 26 लिखना है, और वर्टिब्रा बोलता है तो कितना लिखना है 33 वर्टिब्रा होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में रिब्स केस, रिब्स केस बोन, तो रिब्स कितना होता है 24 होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है 24। और उसके बाद में एक जो होती है वो स्टेनम वाला पार्ट होता है, उसी को भी साथ में लेते हैं, और स्टेनम और रिब्स को मिला करके रिब्स के बोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ईयर ओसिकल्स की बोन कितना होता है 6 बोन होती है। उसके बाद में अपने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं कि अपर लिम्ब बोन, अपर लिम्ब मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज है जो आर्म है उसकी बात करते हैं, तो इस कितना होता है 30 होता है, तो कितना हो गया टोटल 60 बोन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है अपर लोअर लिम्ब बोन की बात करें तो ये भी कितना हो गया 60 बोन हो गया, हुआ। उसके बाद में हिप बोन जो उसको पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं जिसके अंदर 2 बोन रहेगी, और उसके बाद में शोल्डर बोन बोलते हैं जिसको शोल्डर ग्रिडल बोलेंगे जिसके अंदर कितना बोन होती है 4 बोन होती है।
अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर 22 बॉन होती है, वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो भी इतने बॉन दिया हुआ है उस बॉन का एक एक नाम बताएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। स्कल बॉन्ड, स्कल बॉन्ड कितना बताया था, बताइए 22 बताया था। स्कल बॉन्ड इज डिवाइडेड इन द 2 टाइप्स, ये भी अगेन डिवाइड हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है वो 2 टाइप्स के अंदर हुआ है। स्कल के अंदर बात करें, एक होता है क्रेनियल बॉन्ड, स्कल बॉन्ड के अंदर क्या रहेगी, क्रेनियल बॉन्ड, और दूसरा है फेशियल बॉन्ड, फेशियल बॉन्ड, क्रेनियल बॉन्ड एंड फेशियल बॉन्ड। जो क्रेनियल बॉन्ड होती है वो होती है 8 बॉन्ड, क्रेनियल कितना बॉन्ड होती है, 8 बॉन्ड होता है, और फेशियल बॉन्ड होता है 14 बॉन्ड होती है। 8 और 14 बॉन्ड टोटल मिला के कितना हो गया, 22 बॉन्ड हो गए, हुआ ना। तो स्कल को आगे डिवाइड किया है, एक तो क्रेनियल बोन के अंदर, एक होता है फेशियल बोन, क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। क्रेनियल रिलेटेड टू स्कल है ना, ब्रेन। उसके बाद में है फेशियल रिलेटेड टू फेस की, तो अपन ब्रेन के जो पार्ट है स्कल के अंदर वो भी देखेंगे, और फेशियल बोन होती है उसको भी देखेंगे। कितना कितना होता है, ये होती है क्रेनियल बोन 8 होती है। तो 8 कौन कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल बोन, देखिएगा फर्स्ट है ऑक्सीपिटल बोन, सेकेंड है पैराइटल बोन, थर्ड है टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, स्फेनोइड बोन, उसके बाद में एथमोइड बोन। देखिएगा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मैं क्या बोल रहा हूं, 8 बॉन होती है। तो ये सब बॉन होती है ना 1 होती है, 1 1 1 1, और ये होती है 2 2। पैराइटल और टेम्पोरल होती है, वो होती है 2 2 बॉन होती है, और उसके बाद में दूसरा होता है 1 1 बॉन होती है। कितना हो गया, 8, 1 2 3 4 और 2 2 4, कितना हो गया, 8 बॉन हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर कौन कौन सी बॉन होती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। कपाल के द्वारा अपने डायग्राम के द्वारा आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी बॉन होती है। देखोगा यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्रेनियल के अंदर काउंट होगा, है ना, और क्रेनियल बोन है, यहाँ की बोन है वो बात करेंगे, क्रेनियल बोन। उसके बाद में जो आगे वाला पार्ट है वो क्या है, ये फेशियल बोन के अंदर आएगा। ये वाला जो पार्ट है वो फेशियल के अंदर आएगा, ये आएगा क्रेनियल के अंदर आएगा। अब पहले अपन फेशियल बोन 14 बोन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके द्वारा समझते हैं। देखिएगा फेशियल बोन कितना होता है, 14 बोन होती है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका, सबसे पहले इसको है जाइगोमेटिक बोन, दूसरा है लेक्रिमल बोन, तीसरा है इंफीरियर नेजल कॉन्चा, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। उसके बाद में है पैलेटाइन बोन, उसके बाद में है मैग्जिला
बॉन, उसके बाद में है मैंडिबल बॉन, मैंडिबल बॉन, और उसके बाद में है वोमर, वोमर बॉन। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर जाइगोमेटिक 2 बॉन होती है, लेक्रिमल 2 बॉन होता है, इन्फीरियर नेजल कौन सा 2 होती है, पेलेटाइन बॉन 2 होता है, मैक्सिला 2 बॉन होती है, मैंडिबल 1 बॉन होता है, वोमर 1 बॉन होती है। देखिएगा टोटल कितना हुआ, 2 4 6 8 10, 10 और 2 12। कौन सा पीछे छूट गया, जाइगोमेटिक, लेक्रिमल, इन्फीरियर नेजल, पेलेटाइन, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर और नेजल बॉन, और 8 नंबर पे है नेजल बॉन, नेजल बॉन। नेजल बॉन कितना होता है, 2। कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो देखिएगा ये टोटल 14 हो गया, हुआ 14 बॉन ये हो गया, 8 बॉन ये हो गया, टोटल बॉन कितना हुआ, 22 बॉन हो गए। अब देखते हैं कि ये जो क्रेनियल बॉन है वो कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहले अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिएगा सबसे इसमें देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो क्रेनियल पार्ट है, इससे ऊपर वाला जो रहेगा वो क्रेनियल रहेगा और ये फेशियल रहेगा। ठीक है, तो क्रेनियल की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर एक और डायग्राम है मेरे पास में, इसको साइड में कर लेते हैं। ये एक एक हड्डी के बारे में अपन बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट एक एक हड्डी के बारे में बात करेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है। देखते हैं, बहुत क्रिटिकल है। देखिए ये है स्कल, ये स्कल है, ये खोपड़ी है, ये कपाल है, ये ब्रेन है, ये मुंडी है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कितना बोन होती है। तो इसके अंदर टोटल बोन की बात करें तो ये 22 बोन होती है। मेरे हाथ के अंदर है, इसके अंदर कितना बोन है, 22 बोन है। अब देखते हैं क्रेनियल बोन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेनियल बोन, जो 8 बोन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्रेनियल बोन के अंदर ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन ये जो ब्रेन वाला जो पार्ट है, इस जो क्रेनियल वाला पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाला, ये क्रेनियल पार्ट के अंदर आएगा। तो उसके अंदर ऑक्सीपिटल बोन पीछे की तरफ होती है ना। तो जो पीछे वाला जो ये पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, वो है ऑक्सीपिटल बोन, और ये बोन एक ही होती है। आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत? ये ऑक्सीपिटल बोन। दूसरा है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कितना है, 2 बोन है, ये वाला पेराइटल बोन है। ये वाला जो पोर्शन है वो पेराइटल बोन के अंदर आएगा, ये वाला। तो एक ये वाला बोन एक हो गया और एक इस साइड में हो गया, एक ये और एक ये, कितना हो गया, 2 बोन होगी, ये पेराइटल। तो ऑक्सीपिटल ये हो गया, पेराइटल ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ये वाला कान के पास वाला जो बोन होती है वो टेम्पोरल बोन होती है। तो उसके अंदर एक बोन ये हो गई, एक साइड में ये हो गई और एक साइड में ये हो गई, ये और ये, वो टेम्पोरल बोन होगी और 2 हो गया। उसके बाद में फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कितना है, 1। देखिएगा ये वाला जो आगे वाला बोन है वो है फ्रंटल बोन, आगे वाला फ्रंटल बोन है। आवाज आ रहा है? तो ये जो है फ्रंटल बोन है। उसके बाद में है स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन होती है यहाँ पे जो बोन होती है, आप लोग देखा होगा, देखिएगा यहाँ पे जो बोन है वो स्फेनोइड बोन है। ठीक है, और इसके बाद में एथमोइड बोन होती है, वो यहाँ पे अंदर की तरफ होती है, नाक के जो आई के जो अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो होती है वो एथमोइड बोन होती है। तो आपका ये टोटल बोन 8 हो गया। देखिए सबसे पहले आगे वाला क्या कौन सा हो गया, फ्रंटल बोन, पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन, साइड वाला ईयर वाला
टेम्पोरल बोन, उसके बाद में ऊपर वाला पैरेटल वाला, ठीक है ना, पैरेटल बोन हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे साइड में नाक के ऊपर वाले पार्ट में क्या हो गया, स्फेनोइड बोन, और आई की कैविटी के अंदर की तरफ जो होता है वो होता है एथमोइड बोन। ये हो गया आपका टोटल क्रेनियल बोन की 8 बोन। अब देखते हैं अपन फेशियल बोन, फेस की कितने बोन होती हैं, वो होती है 14 बोन। तो इसका मतलब एक फेशियल की बात अपन यहाँ के करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले है जाइगोमेट्रिक बोन, जिसका दूसरा नाम है सिक बोन, गाल की बोन होती है और उसको बोलते हैं सिक बोन। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है उसको सिक बोन बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से होते हुए ये होगा, ये है सिक बोन। कितना बोन है, 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हो गया। उसके बाद में है लेक्रिमल बोन। लेक्रिमल बोन होता है वो आई कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी होती है उसके अंदर की तरफ। जैसे मैंने आपको बोला था इथमोइड बोन होती है उसके ऊपर, और उसके जस्ट नीचे होती है वो होती है लेक्रिमल बोन। लेक्रिमल बोन यहाँ पे होती है अंदर की तरफ। उसके बाद में है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन आपने देखा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक अंदर की तरफ एक बोन दिख रही है ना, पैलेट दिख रही है, पैलेट टाइप की दिख रही है, वो पैलेटाइन बोन होती है। और ये कितना होता है, 2 बोन होती है। उसके बाद में मैग्जिला वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला ऊपर पार्ट वाला होगा, ये यहाँ तक, ये वाला यहाँ है। ऊपर वाला जबड़ा आपने देखा होगा, मुंह का ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक नीचे वाला जबड़ा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मैग्जिला बोन, ठीक है। उसके बाद में मैंडिबल, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला मैग्जिला, नीचे वाला मैंडिबल। और मैंडिबल देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ है इतना, तो ये है मैंडिबल। उसके बाद में वॉर्मर बोन होती है, वो नाक की बोन होती है। वॉर्मर बोन, ये ऊपर वाला जो है वो पैलेटाइन बोन है, ऊपर वाला जो बोन है वो पैलेटाइन है, और उस पैलेटाइन के नीचे होती है वो वॉर्मर बोन होती है, ठीक है। और उसके बाद में नेजल बोन, नाक की बोन, ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नेजल बोन है ना, ये वाला है नेजल बोन। अब देखिएगा ये टोटल कितना हो गया, 14 बोन हो गए। उसके अंदर एक एक बोन है, देखो इसमें सारा 2 है। एक तो मैंडिबल बोन है जो एक ही है, ये एक ही बोन है। उसके बाद में दूसरा क्या है, वॉर्मर बोन होती है, वो एक ही बोन होती है। तो आप इसको बोल सकते हैं VM, V मतलब वॉर्मर, M मतलब मैंडिबल, ये होती है एक एक बोन, और दूसरी अदर ऑल बोन होती है वो होती है 2 बोन। टोटल कितना हो गया, 14 बोन। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। देखिएगा सबसे पहले अंदर होती है आई ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होती है लेक्रिमल बोन, उसके बाद में जाइगोमेट्रिक बोन, उसके बाद में ये हो गया मैग्जिला, ये हो गया मैंडिबल। उसके बाद में ऊपर वाली जो बोन है वो क्या है, नेजल बोन। उसके बाद में एक बोन और छूट गया था ना, इंफीरियर नेजल कॉन्सा। देखिएगा ये जो बोन, जो नोज है, नोज के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहा होगा, एक इस साइड और एक इस साइड, इंफीरियर नेजल कॉन्सा। तो ये भी होता है, 2 बोन होती है, एक इस साइड में एक इन साइड में। तो ये हो गया। तो जाइगोमेट्रिक बोन, लेक्रिमल बोन, मैग्जिला, मैंडिबुल, नेजल बोन, वॉर्मर बोन, पैलेटाइन और इंफीरियर नेजल कॉन्सा। तो ये टाइप है। टोटल आपका बोन हो गया 14 बोन हो गया, और ये हो गया स्कल बोन की पूरी टाइप बोन। इसके अंदर आपका 22 बोन के बारे में डिस्कशन किया है, और ये बोन होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। एक एक हड्डी के बारे में बताया जाएगा, एक एक हड्डी के बारे में आपको बताया जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रेनियल, ये स्कल बोन हो गया। दूसरा जो अपन बात था वो है वर्टिब्रा। अब देखिएगा वर्टिब्रा, कितना होता है वर्टिब्रा? टोटल वर्टिब्रा होती है 26। वर्टिब्रा बोन 26 वर्टिब्रा होती है।
तो कौन कौन सी वर्टिब्रा होती है देखिएगा। वर्टिब्रा के अंदर सबसे पहले है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद में है लंबर वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा। उसके बाद में सैक्रल, सैक्रल वर्टिब्रा। उसके बाद में कॉक्सियल, है ना, कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। अब देखिएगा सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है वो टोटल कितनी होती है 7, थोरेसिक होती है 12, उसके बाद में है लंबर वर्टिब्रा है होती है 5, और ये जो सैक्रल और कॉक्सिक्स होती है 1 कितना हो गया 7 2 9, 9 और 5 14, 14 और 15 16, 16 का 6, 1 1 और 2। देखिए अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि वर्टिब्रा बोन है 26, कौन कौन सी, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5 और सैक्रल और कॉक्सिक्स होती है 1 बट वर्टिब्रा बोन है ये। और यदि टोटल वर्टिब्रा की बात करें, ओनली वर्टिब्रा की बात करें तो वर्टिब्रा इसके अंदर कितना था 5 और उसके अंदर भी 5। तो ये जो 5 थी, सॉरी ये थी 5 और ये था 4, तो 5 वर्टिब्रा होती है। जो 5 वर्टिब्रा थी वो फ्यूज इन द 1 बोन, है ना, वो 1 बोन के अंदर क्या हो जाएगी, होगी थी फ्यूज्ड, फ्यूज्ड होगी थी। 5 वर्टिब्रा थी और उस 5 वर्टिब्रा की वजह से एक फ्यूज हो गई और उसके अंदर कितना बोन रह गया 1। और उसके बाद में जो कॉक्सिक्स जो था वो 4 वर्टिब्रा थी और वो फ्यूज होकर के कितना हो गई 1 बोन। तो ये 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 और 26 कितना हो गया 4 और 5 9। हाँ तो ये नहीं ना, यहाँ पे आ जाएगा ना, ये 9 आ जाएगा, तो 9 और 13 14 15, 15 और 33 हुआ ना, तो 33 ये हो गया वर्टिब्रा। तो 33 हो गया वर्टिब्रा, और उसके बाद में ये हो गया 7 12 5 और 7 5 12 13 14 9, 7 5 12 12 13 14 14 और 9 33 हो गया ना 33। तो 33 वर्टिब्रा है, बट होता क्या है कि 5 जो सैक्रल जो वर्टिब्रा है वो फ्यूज होकर के एक बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉक्सिक्स वर्टिब्रा है वो 4 थी कॉक्सिक्स, वो किसमें फ्यूज होकर के एक बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक एक का बताया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको वर्टिब्रा पूछ रहा है या वर्टिब्रा बोन पूछ रहा है। यदि ये हो गया बोन, ये होगी आपका बोन, और 33 हो गई वर्टिब्रा। वर्टिब्रा एक तो ध्यान रखना, एक वर्टिब्रा बोन पूछ रहा है या ओनली वर्टिब्रा पूछ रहा है। तो यदि ओनली वर्टिब्रा पूछ रहा है तो 33 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 5 और 3 हो जाए, 5 और 4 हो जाएगा, दूसरा ये सेम रहेगा। और यदि बोन पूछ रहा है तो ये फ्यूज होकर के एक एक हो जाती है, इसलिए 26 बोन वर्टिब्रा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में है रिब्स कैप्स। तो वर्टिब्रा जो बात करते हैं, ये वाली जो वर्टिब्रा है यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके बाद में थोरेसिक वर्टिब्रा होते हुए ये है ना, तो ये वर्टिब्रा है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं रिब्स कैप्स। रिब्स कैप्स, रिब्स कैप्स कितना होता है 25।
जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, रिब्स केस के अंदर क्या रहेगा, रिब्स रहेगी। रिब्स कितना है, 12 पेयर या 24 रिब्स। और ये जो है ये क्या रहेगा, स्टर्नम। स्टर्नम कितना रहेगा, 1 बोन। स्टर्नम और रिब्स को मिलकर के ये टोटल कितना हो गया, 25, जिसको बोलते हैं रिब्स केस। तो उसके अंदर देखिएगा, रिब्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कैसे याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर आएगा रिब्स कितना होता है, तो दोनों ही ऑप्शन आएगा। 12 पेयर बोल रहा है, पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा। तो उस कंडीशन के अंदर 12 पेयर हुआ तो 2 जोड़े हो गए, तो कितना हुआ, 12 का 12 24। और यदि बॉन्ड डायरेक्ट दे देता है, रिब्स दे देता है, 24 रिब्स दे देता है तो भी। तो यदि इसका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर पेयर के अंदर दिया है तो 12 पेयर होगा, और यदि टोटल दिया है तो टोटल के अंदर 24 होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गए। अब देखिएगा ये जो रिब्स है, इसके अंदर रिब्स की बात करते हैं। ये रिब्स है, इस प्रकार की होती है, और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की होती है कि किस टाइप की क्या क्या रिब्स होती है। और स्टर्नम एक होती है, रिब्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब अपन बताएंगे कि किस टाइप की रिब्स कहाँ पे होती है, ठीक है ना। जैसे अपन थोड़ा बता देते हैं कि 1 से 7 तक होती है वो ट्रू रिब्स होती है, ट्रू रिब्स। दूसरा 8, 9 और 10 होती है, वो होती है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। और उसके बाद में है 11 और 12 जो रिब्स होती है वो होती है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। 1 से 7 तक ये वाला रिब्स है, रिब्स है ये रिब्स है, यहाँ पे लगती है ना, यहाँ पे साइड में। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो है देखिएगा, ये वाला आवाज आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला है, ये रिब्स है। और ये रिब्स है 1 से 7 तक ट्रू रिब्स है, 1 से 7 तक है वो ट्रू रिब्स है। देखिए पहचानने के लिए ध्यान रखना है, आपके प्रैक्टिकल के अंदर इस प्रकार का ये सब रखा जाएगा, तो आपको पहचानना है कि कौन सा टाइप की क्या रिब्स है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा ये रिब्स है, इसके अंदर 1 से 7 है वो ट्रू रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ तक है वो ट्रू रिब्स है, देखिएगा पूरा टोटल जुड़ा हुआ है। उसके बाद में 8 9 और 10 ये है फॉल्स रिब है, 1 से 7 तक ट्रू। उसके बाद में जो 3 है देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रू रिब्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट वहां से पूरा परफेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। दूसरा है फॉल्स है, 1 2 3 1 2 3 ये 3 जो है फॉल्स है। उसके बाद में ये जो 2 का जो पीछे कनेक्शन जुड़ा हुआ है देखिएगा, 11 और 12 ये 11 और 12 है वो फ्लोटिंग रिब्स है ना, वो जैसे ऐसे तैरती है किसी के ऊपर, तो उस हिसाब से है, उसका कनेक्शन पीछे है बट आगे से कहीं से नहीं है, दूसरा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है। 1 से 1 to 7 तक होती है जो उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8 9 और 10 जो रिब्स होती है वो फॉल्स रिब्स हैं, और 11 और 12 है वो फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट है ईयर ऑसिकल्स। नेक्स्ट कौन सा है, ईयर ऑसिकल्स। सीक्वेंस वाइज में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन स्कल पढ़ा, उसके बाद में रिब्स पढ़े, और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल के अंदर मैंने आपको कितना बॉन्ड लिखाया था, 6 बॉन्ड लिखवाया था। ईयर बॉन्ड भी बोल सकते हो, ऑसिकल्स या ईयर बॉन्ड है ना। कितना बॉन्ड बोला था, 6 बॉन्ड था। उसके अंदर फर्स्ट है मेलियस इनकस स्टेपिस
मेलियस, इनकस और स्टेपिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है ना। यदि इनकी शेप की बात करें, शेप की बात करें तो मेलियस होता है वो हैमर शेप का होता है, हैमर हथौड़ा होता है ना, हैमर शेप का मेलियस होती है। दूसरा होता है आपका जो इनकस है वो एनविल टाइप का होता है, एनविल। और उसके बाद में है ये है स्टीरप शेप की होती है, जो घोड़े की नाल होती है ना उस हिसाब से, हैमर शेप। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तो ये बोन होती है, ये कितना हुआ, ये सब दो दो बोन होती है, ये भी दो होती है, ये भी दो होती है, ये भी दो होती है। ये कान के अंदर एक एक होती, तो इस साइड में भी एक एक, एक साइड में दो, तो कितना हो गया 2, 4 और 6। ईयर ओसिकल के अंदर कितना बोन हो गया, 6 बोन हो गया। और इसको याद रखने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि मेलियस जो है उसका शेप कैसे होता है, इनकस का शेप कैसे होता है, और स्टेपिस का शेप कैसे होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये देखिएगा, इसको देखिएगा, पहला वाला वर्ड लीजिए MIS, मिस, और उसके बाद में इनका भी पहले वाला वर्ड लीजिएगा SAHAS, हैज, मिस हैज, ठीक है। तो मिस हैज, तो मेलियस होती है वो हैमर, इनकस होती है वो एनविल, और स्टेपिस होती है वो होते हैं स्टीरप शेप की होती है, ठीक है। तो इसको याद रखने का यही तरीका है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, और हैमर, मिस हैज, ऐसे याद रख सकते हैं। और जो ये जो स्टेपिस बोन होती है वो ईयर की बोन है, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन है कि सबसे जो स्मॉल बोन होती है वो होती है स्टेपिस, स्मॉलेस्ट बोन। और सबसे जो लॉन्ग बोन होती है, बड़ी बोन होती है, वो कौन सी होती है, फीमर। तो इसका अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे कौन सी बोन बड़ी होती है, कौन सी छोटी बोन होती है। तो अपने ये जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपने 80 बोन के अंदर सारा पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं अपन अपेंडिकुल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिएगा, अपेंडिकुल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुल स्केलेटल सिस्टम के अंदर की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर अपर लिम बोन, और दूसरा है लोअर लिम्स बोन। मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन के बारे में बात करते हैं। अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज की बोन कितना होता था, 60 बोन होती थी, और लोअर लिम्स बोन कितना है, 60। कितना हुआ, 120 हो गया। अपन को कितना बोन चाहिए, 126 बोन की रिक्वायरमेंट है। जो ये है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखिएगा, अपर लिम्ब बोन, अपर लिम्ब मतलब ये वाला पार्ट है, ये अपर लिम्ब के अंदर आएगा या अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर देखने को मिलेगा। देखिएगा, अपर लिम्ब जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आकर के बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बोन होती है वो कितना होगा, 60 बोन होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी 60 बोन है, कैसे हैं, उसको कहाँ पे लोकेशन होता है, किस टाइप की होती है और कैसे पहचाना जाता है। देखिएगा, सबसे पहले बोन की बात करें, ह्यूमरस, उसके बाद में दूसरा है ह्यूमरस, उसके बाद में रेडियस, तीसरा है अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद में है कार्पल, मेटाकार्पल,
मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, और उसके बाद में होती है फेलेंजेस, फेलेंजेस, फेलेंजेस। देखिएगा ये जो 60 बॉन होती है वो क्या होती है, दोनों हाथ की है। इस साइड में भी 30 बॉन और इस साइड में भी 30 बॉन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना होंगे, 30 + 30। तो ह्यूमरस बॉन होती है वो कितना होती है, 1 बॉन। रेडियस कितना होगा, 1। अल्ना कितना होगा, 1। कार्पल कितना होगा, कार्पल कितना बॉन होगा, 4। उसके बाद में मेटाकार्पल कितना होगा, आपको यहाँ पे कार्पल बॉन्ड 8, ठीक है। और उसके बाद में मेटाकार्पल कितना हुआ, मेटाकार्पल कितना होगा, 5। और उसके बाद में फेलेंजेस कितना हो गया, 14। देखिएगा इस कंडीशन के अंदर, देखिएगा अपर लिम्ब बॉन 30 बॉन होती है, एक हाथ के अंदर 30 होती है। तो ये जो बात हुआ है वो वन हैंड एक हाथ का है। तो ह्यूमरस है 1, रेडियस है 1, अल्ना है 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 40। कितना हो गया, 1 2 3 और 8, 11 और 5 16 और 4 20, 1 और 2 और 3, 30 हो गया। देखिएगा 30 हो गया, तो उस कंडीशन में वन हैंड का 30 है, और उसी हिसाब से भी वन हैंड का कितना हो गया, दूसरे हैंड का भी 30 होगा। 30 + 30 कितना हो गया, 60। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते हैं इसके अंदर ह्यूमरस की बात करते हैं, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये तो 1 है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्पल बॉन 8 होती है, कौन कौन सी कार्पल बॉन 8 होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया 30। अब जो कार्पल बॉन है वो 8 बॉन होती है, कौन कौन सी बॉन होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कार्पल बॉन के अंदर सबसे पहले है कैपिटेट बॉन। उसके बाद में दूसरा है हेमेट। उसके बाद में है पिसिफॉर्म। उसके बाद में है ल्यूनेट। क्या है, ल्यूनेट। उसके बाद में है ट्राइक्यूट्रम। और उसके बाद में है ट्रेपेजॉइड। और उसके बाद में है स्केफॉइड। और उसके बाद में है ट्रेपेजियम। ऊपर लिख दें ट्रेपेजियम। देखिएगा ये जो बॉन होती है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब है कि ये सब है एक बॉन होती है कि नहीं होती है। कितना बॉन हो गया, टोटल 8 बॉन हो गए। ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमेट, पिसिफॉर्म, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, उसके बाद में है ट्रेपेजॉइड और स्केफॉइड। ये बॉन होती है टोटल 8। और ये जो 8 बॉन है वो क्या है, कार्पल बॉन है। ठीक है, ये 8 बॉन है, तो ये इस बारे में 8 के बात कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में मेटाकार्पल बॉन कितना होता है, 5। और फेलेंजेस कितना होता है, 40। देखिएगा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, एक बॉन के बारे में अपन बात करते हैं। ह्यूमरस की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर सबसे जो बॉन होती है ये है ह्यूमरस। देखिएगा अच्छे से देखिएगा, ये है ह्यूमरस। आपको पहचानने आना चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर आपको इस प्रकार की बहुत सारी बॉन को रख देंगे, जैसे ये है, ये सब ऐसा उल्टा पुल्टा रख देंगे।
तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखना है ह्यूमरस कौन सा है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखना है ह्यूमरस कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ह्यूमरस, इस प्रकार की बॉन्ड होती है और ये यहाँ पे लगती है, ऐसे लगेगी। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो सॉकेट है, बॉल और सॉकेट वाला जॉइंट होता है ना, जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता, इधर उधर उधर उधर, इसके अंदर ये रहता है। तो ये हो गया आपका ह्यूमरस बॉन्ड। सबसे पहले वाला है वो ह्यूमरस बॉन्ड है जो अपर एक्सट्रीमिटीज का है, वो हो गया। सब पहचान में आ गया। यहाँ पे सॉकेट वाला जॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद में रेडियस और अल्ना। देखिएगा ये है अल्ना, ये है अल्ना और ये है रेडियस। अब ये है रेडियस और अल्ना, तो उसको अच्छे से देखना है या पहचानना है कि उसको कैसे है। देखिएगा ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है 1 और 2, यही तो रेडियस और अल्ना है। ये जो इस साइड में ये रेडियस है और ये अल्ना है, ये वाला, ये रेडियस, ये अल्ना है और ये रेडियस है। और उसको पहचानने के लिए अल्ना वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक नॉच होती है। ध्यान रखिएगा, रेडियस और अल्ना के अंदर पहचानने का तरीका है कि ये वो नॉच होती है, वो है अल्ना। ठीक है, अल्ना समझ में आ गया। अल्ना मतलब अल्सर। देखो अल्सर टाइप, घाव टाइप है, तो उसको ध्यान रखना है, ऐसे पहचाना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। तो ये अपन रख दें, ये हो गया। दूसरा है, ये है रेडियस। तो रेडियस वाला जो पार्ट है वो यहाँ से बॉन्ड होगा और ये यहाँ पे होगा। ये अंगूठा वाला साइड है वो रेडियस होगा। ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे कि जो बॉन्ड है, हैंड की बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाला आपने देखा होगा। यहाँ पे आप हाथ टच कीजिए, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पार्ट है वो रेडियस है। अंगूठे वाला पार्ट है वो रेडियस है और ये ऐसे होती है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे डिवाइडेशन होता है। तो ये है रेडियस। और जो अल्ना है, अल्सर मैंने बोला ना, अल्सर है, नॉच है, तो ध्यान रखना है ये वाला है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारा एक तो प्रेशर रहता है और उसके बाद में किस टाइप का है ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारी बॉन्ड होती है, 206 बॉन्ड वहाँ पे रखी जाएगी, तो कैसे कन्फर्म करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर एक एक बॉन्ड के बारे में अच्छे से देखना है, इसको किस नाम से जानते हैं। हो गया। तो ये वाला बॉन्ड होती है, यहाँ वाली बॉन्ड होती है रेडियस अल्ना, और ये है ह्यूमरस। नेक्स्ट उसके बाद में जो कार्पल बॉन्ड है, कार्पल कितना बॉन्ड है, 8 बॉन्ड है। देखिएगा ये वाला कार्पल बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड है वो कार्पल बॉन्ड है। पूरा समझा के रहूंगा आज, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। कोई भी सोएगा नहीं, कोई भी लेटे हुए नहीं पढ़ेगा। यदि पढ़ना है तो आपको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना होगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपको किसी भी प्रकार की जो स्टडी है वो समझ में नहीं आएगी। हमेशा पढ़ना है, रोते हुए नहीं पढ़ना है, लेटे हुए नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, इंटरेस्ट के साथ में, सिटिंग पोजीशन के साथ में। देखिएगा कार्पल बॉन्ड होती है, 8 बॉन्ड होती है। तो इसमें ये इस टाइप की बॉन्ड होगी। देखिए ये इस टाइप की बॉन्ड होगी, ये बॉन्ड। अब आपको कैसे दिखाएं, ओहो, तो ये बॉन्ड होती है, टोटल 8 बॉन्ड होती है। तो 8 बॉन्ड की बात करें तो उस कंटेंट के अंदर ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमेट, पिसिफॉर्म, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, ट्रेपेजॉइड और स्फेनोइड। उस कंडीशन के अंदर ये अकॉर्डिंग टू साइट, अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग इसके नाम है। अब देखिएगा यहाँ पे अपर लिम्ब से उसके अंदर कार्पल आया है और लोअर लिम्ब के अंदर क्या आएगा, टार्सल आएगा। तो इसके कार्पल की बॉन्ड है। आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले यदि बात करें, ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया। अल्नर वाला जो पार्ट है वो इस साइड है और अंगूठे वाला पार्ट है वो है रेडियस। उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पे वृष्ट जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है ना वो वृष्ट जॉइंट है। तो उसके पास में यहाँ पे जो 8 बॉन्ड होती है, टोटल 8 इस हाथ में होगी, 8 इस हाथ में होगी, तो 8 बॉन्ड होती है, वो होती है कार्पल बॉन्ड। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे यदि डायग्राम की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर ये देखिए यहाँ पे है
ये यहाँ से यहाँ पे ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है, और इस जॉइंट से ये वाले जो है इसके 20 वाला पार्ट, इसके और इसके 20 के पार्ट के अंदर टोटल 8 बोन है, वो है कार्पल बोन। आया, दिखा? सब लोगों को दिख रहा है? देखिएगा। उसके बाद में देखना मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के अंदर क्या है? 5 बोन है। तो 5 बोन के अंदर आप देखिएगा, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर जो ये वाली बोन है, ये वाला पार्ट है, पहले अपने यहाँ का डिस्कशन किया, अब यह डिस्कशन कर रहे हैं अपने यहाँ का। तो ये है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के अंदर आप सब लोग यहाँ पे हाथ लगाइए, यहाँ पे हाथ लगाइए, एक हड्डी दिख रही है, उसके बाद में आप ऐसे ऐसे घिसते हुए हाथ का प्रेशर के साथ में जाइए। टोटल ये 5 हड्डी है, टोटल ये 5 बोन है। तो ये है मेटाकार्पल बोन, ये यहाँ से यहाँ तक का बोन। देखिएगा, यहाँ के अंदर आपको डायग्राम के अंदर बताते हैं 1 2 3 4 5, ये है, आवाज आ रहा है? तो ये जो बोन होती है वो है मेटाकार्पल। उसके बाद में मेटाकार्पल बोन की बात करें तो ये बोन देख लीजिए, ये वाली जो बोन होती है तो ये अपने यहाँ पे लगी होती है, और ये टोटल 5 बोन होती है। नेक्स्ट, पानी पी लेते हैं। खगड़िया वाले, मैंने बोला है आप सब सोचते रहते हैं, खगड़िया वाले आप नहीं सोएंगे, ठीक है? यदि सो गए तो मेरा YouTube पे हम बोलते रहेंगे और आप सोते रहेंगे। घर वाले समझेंगे बच्चा पढ़ रहा है, बट मैं समझ रहा हूँ बच्चा सो रहा है, ठीक है? देखिएगा, मेटाकार्पल ये 5 हो गया है, 1 2 3 4 5, है ना? उसके बाद में है फेलेंजिस। फेलेंजिस कितना है? 14। देखिएगा, फेलेंजिस की बात करें, ये फेलेंजिस है, ये अंगुलियां वाला जो पार्ट है ये फेलेंजिस है। उसके अंदर देखिएगा, आप ऐसे मोड़ते हैं तो कितना लाइन बनता है? 1 2 3। तो 1 2 3, तो ये सबके अंदर 1 2 3 1 2 3 बन रहा है। देखिएगा, इनके देखो, ये फेलेंजिस है, फेलेंजिस को ऐसे मोड़ते हैं तो एक के अंदर 3 होती है, तो 3 6 9 12, और उसके बाद में अंगूठे को ऐसे कीजिए तो कितना पार्ट होता है? 1 और 2। तो अंगूठे के अंदर 2 बोन हो गई, और जो अंगुलियां हैं उसके अंदर कितना बोन होगी? 3 3। तो 12 बोन ये और 2 बोन ही रहे, कितना हो गया? 14 बोन हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में भी बोन जो अंगुली वाला है, इसके अंदर 1 2 3, तो जो पहले वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, दूसरा है मिडल, और तीसरा है डिस्टल। प्रोक्सिमल देखो, अच्छे से लिख लीजिएगा कि जो बोन वाला पार्ट है उसके अंदर 1 2 और 3 ये बोन वाला होता है। जो पहले होता है वो होता है प्रोक्सिमल, दूसरा है मिडल, तीसरा है डिस्टल। देखिएगा, याद रखने का तरीका कि कई बार होता है कि डिस्टल पार्ट के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, कई बार होता है कि प्रोक्सिमल जो बोन है उसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाला प्रोक्सिमल होगा, लास्ट वाला डिस्टल होगा। ये जो पहले वाला, ये वाला पहला है, इसके हाथ का जो पहले वाली बोन है वो प्रोक्सिमल है, और लास्ट में है वो क्या है? डिस्टल है। और 20 वाला कौन सा हो गया? मिडल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा, ये अपन का हो गया अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन की बात हो गया। हुआ? मैंने आपको बोला था ना, एक एक बोन के बारे में बताएंगे, भले ही टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा तो क्या दिक्कत, एक बार यदि आप अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगा। कभी भी यदि मेडिकल सेक्टर के अंदर है तो कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने इसकी बात किया, उसके बाद में अपने ये बात किया, उसके बाद में यहाँ पे पार्ट की बात किया, उसके बाद में यहाँ पार्ट की बात किया, यहाँ के पार्ट की बात किया, उसके बाद में यहाँ की बात किया। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट। ये 5th पार्ट देखो, 1 2 3, ये 1 पार्ट, और ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों भी 1 पार्ट किया ना, तो 1 2 3 4 5। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरा है लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर लिम्ब बोन।
लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर लिम्ब बोन। लोअर लिम्स बोन कितना होता है? 30 प्लस 30, 30 होता है। एक हाथ के अंदर या एक पैर के अंदर 30 होती है। देखिएगा, सबसे पहले है लेग के अंदर फीमर, टीबिया, फिबुला, टीबिया, फिबुला, फीमर, टीबिया, फिबुला। उसके बाद में होगा टार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद में है फेलेंजेस, उसके बाद में है पटेला, ठीक है, पटेल बॉन नहीं है, पटेला बॉन है। बुझ गए? देखिएगा, फीमर की बात करें तो फीमर कितना होता है? 1। एक लेग की बात करें, टीबिया कितना होता है? 1। फिबुला कितना? 1। टार्सल मतलब टांग की बोन कितना होता है? 7 बोन। उसके बाद में मेटाटार्सल ये होती है 5, और फेलेंजेस होता है 14, पटेला होती है 1, ठीक है। पटेला काउंट कीजिए, 7, 8, 9, 10, 10, 5, 15, 15 और 15 कितना हो गया? 30 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा, 30 ये हो गया, एक लेग की 30 हुआ और दूसरा लेग का 30 हुआ, कितना हुआ? 7। सबसे पहले फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल। देखो यहाँ पे आया है टार्सल, यहाँ पे आया है कार्पल, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि कंफ्यूजन ना हो कि टार्सल बोन पूछ रहा है या कार्पल बोन पूछ रहा है। टार्सल रिलेटेड टू टांग, याद रखिएगा, टांग के अंदर कौन सी होती है? टार्सल होती है, होती कि नहीं होती है? उसके बाद में मेटाटार्सल, फेलेंजेस और पटेला। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आएगा कि कार्पल बोन कितना होता है, तो 8, और टार्सल बोन कितना होता है? 7। तो इसका मतलब है दूसरा तो सब सेम है, बट उस कंडीशन के अंदर एक कम है, तो एक क्या हो गया? पटेला। देखिएगा, फीमर स्टार्ट करते हैं, फीमर की बात करते हैं। तो फीमर के अंदर जो सबसे लॉन्ग बोन है, देखिए भाई, ये फीमर बोन है, ये यहाँ के सॉकेट है और ये मूवमेंट करता है, पैटर्न चल रहा है, यहाँ से ऐसे चलेगा, आगे पीछे, ठीक है। तो ये है अपन को पहचानने का तरीका। ये वाला जो है सॉकेट है, और ये जो यहाँ पेल्विक पार्ट के अंदर फिट होगा, और उसके बाद में ये पेल्विक पार्ट के अंदर क्या होगा? फिट होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, यहाँ पे जो पार्ट है ये देखिए, इसके अंदर फिट होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये नोच है, ये नोच है, इसके अंदर ये फिट होगा, ये ऐसे, तो ये है, और उसके बाद में ये ऐसे चलते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ये है आपका फीमर बोन, ये है फीमर, और फीमर इसके अंदर फिट होती है। देखिएगा, अपने पेल्विक पार्ट जो पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, इसका नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी बोन होती है, उसके अंदर बात करेंगे। देखिएगा, ये फीमर बोन है और ये इंपॉर्टेंट बोन है, और ये सबसे लार्जेस्ट बोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा, सबसे लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये वाला, ये है जो लार्जेस्ट बोन होती है, और जो लोअर लेग के अंदर होती है, ठीक है। लेग के अंदर रख दें, समझ में आ गया। सबसे लंबी वाली होगी, यहाँ पे बॉल और सॉकेट जैसा जॉइंट के अंदर फिट होती है, और उसके बाद में यहाँ पे ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, उसके बाद में है टीबिया, ये है आपका टीबिया, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये है फीमर और ये है टीबिया। देखिए, ये हो गया अपन का पूरा पैर हो गया,
हाइट होगी नहीं होगी, ये टिबिया और फिबुला, ये है फीमर, सॉरी ये है फीमर और ये है टिबिया। और उस टिबिया के साथ में बात करें तो ये क्या है, फिबुला, ये है टिबिया और ये है फिबुला, ठीक है। अब देखो ये ऐसे रहता है, ठीक है, अंगूठा किसे अंदर है ना, तो ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगा, अंगूठा अंदर है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो लेग का पार्ट है, वो जो अंगूठे वाला साइड में ये रहेगा, जो टिबिया है वो अंगूठे वाले पार्ट के अंदर रहेगा। मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, पहले जो बताया था, रेडियस है वो अंगूठा वाला में रहेगा, थंब ऑफ द अपर आर्म, है ना। उसके बाद में जो टिबिया है वो भी अंगूठा की तरफ रहेगा, लेग का अंगूठा है वो साइड में रहेगा। तो ये जो जॉइंट है वो कैसे जुड़ता है, ये यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ये अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और इस साइड में रहेगा तो ये इस साइड में रहेंगे। समझ में आ गया? पहचानने का तरीका देख लीजिएगा, ये टिबिया है और उसके बाद में फिबुला है। समझ में आ गया? रख देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टिबिया, फिबुला और उसके बाद में टार्सल। टार्सल बोन वही बोन होती है जैसे उससे बड़ी बड़ी बोन होती है, थोड़ा थोड़ा इससे भी बड़ी बड़ी बोन होती है, टार्सल बोन होती है। और ये टोटल बोन टार्सल होती है वो 7 बोन होती है। उसके बाद में मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5 बोन होती है, जो मैंने आपको बताया था, ऐसा टाइप का बोन होती है, ये मेटाटार्सल बोन है। और ये जो जिस प्रकार से ये हाथ का है इस प्रकार का यहाँ पे है, तो उसका पैर का भी नीचे की तरफ है, तो इसको ये मेटाटार्सल टोटल बोन होती है, ये 5 होती है, ठीक है। उसके बाद में फेलेंजिस भी 14 होती है, फेलेंजिस भी कितना होता है, 14। और उसके बाद में पटेला, पटेला बोन यहाँ पे ये वाला बोन है वो पटेला बोन है, ठीक है। जिसके अंदर नी कैप, जिसको इसको क्या बोलते हैं, नी कैप, नी कैप, नी कैप के नाम से जानते हैं। और ये बोन कितनी होती है, 1 बोन होती है, ठीक है ना, 1 बोन होती है, एक इस साइड एक इस साइड। तो ये हो गया। जैसे कि आपको बताएं कि ये फीमर है और ये टिबिया है, और इन टिबिया और फीमर के बीच के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होती है वो नी कैप लगा होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे होता है। तो इसके बाद में ये नी कैप का तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसके बीच में होता है जिसको नी कैप के नाम से जानते हैं। देखिएगा, तो फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस और पटेला। अब देखते हैं यहाँ पे जो टार्सल बोन है वो 7th बोन है। अब ये टार्सल बोन 7 कौन कौन सी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, टार्सल बोन 7 के बारे में अपन नाम लिखवा देते हैं कि कौन कौन सी होती है। मिटो दें, सब समझ में आ गया सब लोगों को? देखिए, मिटाते हैं। टार्सल बोन कितना होता है, टार्सल बोन नंबर ऑफ 7, ठीक है। उसके अंदर टार्सल बोन नंबर ऑफ द 7 है, जिसमें सबसे पहले है टेलस, टेलस, टेलस। उसके बाद में नेविक्यूलर, नेविक्यूलर, टेलस, नेविक्यूलर, क्यूनिफॉर्म। उसके बाद में कैल्केनस, कैल्केनस। और उसके बाद में है, कैल्केनस के बाद में है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बोन। 1 2 3, ठीक। कितना हो गया? क्यूनेकस होती है वो 3 बोन होती है, ये 3 बोन होती है। और ये होगी 1, ये होगी 1, ये होगी 1, ये होगी 1। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ कि नहीं हुआ? 7 न हो गई। 1 2 3 4 और 4 3 7 हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपने देखा होगा केरला के अंदर जो लैंग्वेज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो उसी हिसाब से आपका जो ये है टेलस, नेविक्यूलर,
और क्यूनिफॉर्म और कैल्केनस और क्यूबॉइड बोन होती है। ये जो क्यूनिफॉर्म होती है वो कितना होती है, 3 होती है। दूसरा जो होती है वो एक बोन होती है। ये देखिएगा कैल्केनस बोन होती है, वो बोन होती है एडी की बोन, है ना, एडी की बोन होती है जो हील बोन के नाम से जानते हैं, हील बोन है ना, हील बोन के नाम से जानते हैं, HEL हील बोन। और ये टेलस बोन है वो एंकल बोन है, एंकल बोन मतलब जो एंकल जॉइंट होता है, जो लेग का जो जॉइंट है वो वाला एंकल जॉइंट है, उससे पहले ये अटैच रहती है जिसको टेलस बोन होती है। और ये नेविकुलर बोन होती है। नेविकुलर एक नाव के टाइप की होती है, नाव शेप होती है, जो नाव होती है ना उस नाव की शेप की होती है, इसलिए उसको नाम बोलते हैं नेविकुलर शेप। और कैल्केनस जो एडी वाला जैसे ऐसे रखते हैं, तो ये एडी वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ना उसको बोलते हैं कैल्केनस। और उसके बाद में है क्यूबॉइड बोन होती है, ये होता है, ये बोन हो गई। तो इसको याद रखने के लिए देखिएगा, इसको याद रखने के लिए 3CNT 3C है, क्यूबॉइड, कैल्केनस और क्यूनिफॉर्म 3C। और जो क्यूनिफॉर्म होती है वो 3 होती है, और उसके बाद में नेविकुलर और टेलस। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। तो ये आपका जो आज का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम था, जिसके अंदर अपने बोन के बारे में अपन बात किया। ठीक है, तो टोटल बोन 206 था, और उसके अंदर अपने डिवाइडेशन किया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अपने टोटल बोन के बारे में एक बोन के बारे में पढ़े। तो आई हैव होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का इतना तक ही, धन्यवाद।